रात का समय। पुराना किला दियों और मशालों की रोशनी में कांप रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे, लेकिन मुख्य तांत्रिक महाराज ने मेघना, इशिता और अनुज को अपने साथ रहने के लिए बोला। तांत्रिक महाराज आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे और उनके सामने अग्निकुंड धधक रहा था। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। उधर दूसरी तरफ दूर जंगलों में आवाज गूंजने लगती है। बम बम बश, बम बम बश। बम बम बश, बम बम बश। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। किले में तांत्रिक बाबा का मंत्रोच्चार तेज हो जाता है। अचानक अग्निकुंड से लपटें उठने लगती हैं। तांत्रिक बाबा की आंखें खुलती हैं। बच्चों, मुझे पता चल गया वो बेरमपुर पुराण कहाँ रखा है। राजकुमारी ने उसे राजमहल के एक गुप्त कक्ष में रखवाया था, परंतु संभल कर जाना, वहां खतरा भी हो सकता है। तुम लोगों को पीछे के रास्ते से जाना होगा। पुराने राजमहल जाने का गुप्त रास्ता है वहां जाकर तुम्हें एक ऐसा दरवाजा ढूंढना होगा जिस पर सांप की आकृति बनी हो और कुंडी पर धागा बंधा हो। उसी जगह रखा है बेरमपुर पुराण। साथ ही बाबा उन्हें पवित्र भस्म देते हुए कहते हैं, अगर कहीं मुश्किल में फंसे तो ये पवित्र भस्म तुम्हारी रक्षा करेगी। अनुज, इशिता और मेघना तीनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। उन्हें वहां एक गुफा मिलती है। वो उसके अंदर जाते हैं। सब डर जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें कुछ सीढ़ियां दिखती हैं। वो लोग उसके जरिए सीधा राजमहल के अंदर चले जाते हैं। तीनों इधर उधर ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब हम ये दरवाजा कैसे ढूंढें? हमें किस तरफ जाना है? बाबा ने कहा था कि पुराण किसी गुप्त कक्ष में रखा है, तो उसका रास्ता हमें दो ही जगह मिल सकता है, या तो राजा के कमरे में या फिर राजकुमारी के कमरे में। तीनों भागकर राजा के कमरे में जाते हैं। उन्हें वो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। मेघना उसी के बगल में राजकुमारी के कमरे में जाती है और वहां ढूंढती है। अचानक मेघना चिल्लाकर बोलती है, गाइस, मुझे मिल गया। ये देखो, यहाँ एक दरवाजा है जिस पर सांप का निशान है और कुंडी भी धागे से बंधी है। तभी वहां वही काले लबादे वाला साया आ जाता है जिसने हाथ में गुड़िया पकड़ी हुई थी। अनुज उसकी ओर तांत्रिक की दी हुई भस्म फेंकता है, जिससे वो साया थोड़ा पीछे हट जाता है और वो फटाफट उस गेट को खोलकर अंदर चले जाते हैं। वो अंदर देखते हैं, सामने एक मेज पर वो बेरमपुर पुराण रखी थी। वो उसे उठा लेते हैं। तभी वो तहखाना हिलने लगता है। तीनों को आगे एक रोशनी नजर आ रही थी। वो उसी दिशा में भागकर पुराने किले में पहुंच जाते हैं और बेरमपुर पुराण तांत्रिक महाराज को दे देते हैं। उधर बम बम बुश की आवाज तेज होने लगती है। जैसे जैसे आवाज तेज हो रही है, गांव वालों का डर बढ़ता जा रहा है। इधर तांत्रिक महाराज बेरमपुर पुराण पढ़ना आरंभ करते हैं। निशिर मोलो 400 साल बाद अचानक इसलिए जाग उठे हैं क्योंकि राजकुमारी मेघालया ने पुनर्जन्म लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि मेघना खुद है। ये सुनकर इशिता और अनुज के होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक महाराज बताते हैं कि बेरमपुर पुराण में आगे क्या लिखा था। जब 400 साल पहले राजा विश्वजीत ने दमयंती से शादी की थी और निशिर मोलों की हत्या करवाई थी, तब राजकुमारी मेघालया को समझ आ गया था कि दमयंती एक खतरनाक डायन है। दमयंती ने राजा को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। जब निशिर मोलों की आत्माएं भटकने लगीं,
तब राजकुमारी मेघालया ने ही मृत्युंजय अमृत की कुछ बूंदों और गुप्त मंत्रों की मदद से निशिर मोलों के रोष को शांत किया था और उन्हें एक गहरे ताबूत में सुला दिया था। लेकिन दमयंती ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अमर होना चाहती थी। उसने राजकुमारी मेघालया को मारने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने मरने से पहले प्रतिज्ञा की थी कि वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने और बेरमपुर को डायन के साए से मुक्त करने के लिए वापस आएगी। राजकुमारी की मृत्यु के बाद ही राजा विश्वजीत का वो आलीशान राजमहल एक खंडहर में बदल गया। निशिर मोलो गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे केवल अपनी अधूरी अंतिम यात्रा को पूरा करना चाहते हैं और राजकुमारी मेघालया को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उन्हें इस भटकती आत्मा के जीवन से मुक्ति दिला सके। चूंकि मेघना गांव में वापस आ गई है, इसलिए उसकी मौजूदगी से निशिर मोलो दोबारा जाग गए हैं। तांत्रिक महाराज, वास्तव में ये दमयंती कौन थी? दरअसल ये तब की बात है जब उनके राज्य में रहस्यमयी महामारी फैली हुई थी और वो कई लोगों की जान ले चुकी थी। तब राजकुमारी ने ठाना कि वो इसका इलाज ढूंढ कर ही लाएगी और अकेले ही दवाई की खोज में निकल गई। परंतु जब राज्य वापस आने पर उसे दमयंती के बारे में पता चलता है कि वो कैसे महाराज से कहलवाकर लाशों को राजमहल में मंगाती है और फिर उन लाशों के रक्त से स्नान करती है, वो दमयंती की जासूसी करने लगती है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि महाराज वास्तव में दमयंती के वश में हो चुके हैं और केवल एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। दमयंती की कठपुतली। दमयंती के बारे में यह भी पता चला कि वो एक यक्षिणी है जो केवल इंसानी खून से अपनी शक्ति अर्जित करती थी। एक दिन दमयंती शीशे के आगे बैठकर खुद से बात कर रही थी। मैं जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। आने वाली अमावस्या को महाराज की बलि देकर हमेशा के लिए जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। राजा कोई क्रूर इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक कठपुतली बन चुके थे जो अपनी बेटी मेघालया को भी भूल चुके थे। राजकुमारी मेघालया महल के गुप्त कक्ष में बैठी रो रही है। उसके हाथ में एक किताब है जिसमें उसने अपनी जीवन की सभी घटनाएं लिखी थीं। दमयंती अचानक मेघालया के कक्ष का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। मेघालया, तूने ये किताब तो लिख दी, लेकिन इसे पढ़ने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुझे और तेरे इस पेड़ मृत्युंजय अमृत को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। मेरा ये पुराण ही एक दिन तेरा और तेरे इस काले साए का अंत करेगा दमयंती। इतना कहकर तांत्रिक महाराज रुक जाते हैं। दूसरी तरफ किले में अचानक एक जोरदार धमाका होता है। तांत्रिक बाबा के सामने रखा अग्निकुंड बुझ जाता है। चारों तरफ कोहरा छाने लगता है। बाबा, ये क्या हुआ? क्या अनुष्ठान टूट गया? वो आ रहे हैं, निशिर मोलो। मुखिया की हवेली के बाहर की गलियां। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक दूर से भारी कदमों की आहट और मंत्र गूंजने लगता है। निशिर मोलो अपने कंधों पर ताबूत उठाए गांव के अंदर आ गए हैं। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हैं। आखिर इशिता की फोटो वहां गुप्त कक्ष में क्या कर रही थी? क्या मृत्युंजय अमृत से इशिता का भी कुछ संबंध है? हमने ये तो देख लिया कि कैसे निशिर मोलो को उस समय शांत किया गया और अब वो फिर से कैसे जाग गए। क्या तांत्रिक महाराज निशिर मोलो को रोक पाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।